गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर के लास्ट ईयर के पेपर को लेके बात करेंगे कि 2018 का पेपर और 2019 के पेपर और 2017 का और सो ऑन जितने भी आपके पास में लास्ट में पेपर दे रखे हैं उनमें किस किस प्रकार की सेकंड पेपर में से जो आपके पास में प्रॉब्लम्स पूछी गई है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सेकंड पेपर में अपन ने 3 पार्ट में बांट रखा है। जो पहला आपके पास में है वो रियल एनालिसिस को लेकर रहेगा। सेकंड आपके पास में कॉम्प्लेक्स को लेकर रहेगा और थर्ड आपके पास में था लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लेके था। तो देखिए आप अपन इस पेपर के अंतर्गत यूनिट वाइज प्रॉब्लम्स को लेके बात करेंगे कि किस किस प्रकार की लास्ट ईयर के पेपर में प्रॉब्लम्स पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अर्थात यूनिट नंबर 5 की, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास में डिफाइन लाप्लास एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए अपन ने जब स्टार्ट किया था लेक्चर तब अपन ने कहा था कि आपके पास में अपन एक फंक्शन कंसीडर किया था, मान लीजिए f ऑफ t है जो कि t की 0 से बड़ी वैल्यू के लिए आपके पास में डिफाइन था। तब इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था वो कुछ इस प्रकार डिफाइन था, लाप्लास ऑफ f ऑफ t, और उसको अपन ने f ऑफ s से भी डिनोट किया था या f ऑफ p कह सकते हैं, जहां पर p क्या है, पैरामीटर है। इसकी जो डेफिनेशन थी वो इंटीग्रेशन ओवर 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st f ऑफ t और dt, ये आपके पास में था। यदि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है तब ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। अब अपन ने कहा था कि यदि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है तब उसका जो लाप्लास इनवर्स होगा वो आपके पास में f ऑफ t के द्वारा दिया जाएगा। तो ये था आपके पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लेके बात की। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि अपन को स्टेटमेंट बताना है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का। अब अपन को पता होगा, नाम से अपन को पता है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कहाँ लगती है। तो देखिए अपन ने डिस्कस किया था कि अंडर द लाप्लास इनवर्स अर्थात लाप्लास इनवर्स के अंतर्गत ऐसा कोई फंक्शन आ जाए कि जिसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो अंडर द लाप्लास इनवर्स साइन, तब इसको अपन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की सहायता से कर सकते हैं। इसके अलावा अपन इसके पास में अपने पास 2 तरीके और है जिसकी सहायता से इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। देखिए उसमें से एक तरीका यह है कि इसको मैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग कर लूं और फिर इनका अलग अलग लाप्लास इनवर्स निकाल लूं, या फिर इसको मैं f ऑफ s मानते हुए पहले लाप्लास इनवर्स निकाल लूं फिर डिवीजन बाय s प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकता हूं। अब देखिए इस प्रकार की प्रॉब्लम को कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से कैसे करते थे उसका अपन स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ लाप्लास इनवर्स f ऑफ s इक्वल टू, यदि आपके पास में f ऑफ t दिया हुआ हो एंड लाप्लास इनवर्स g ऑफ s इक्वल टू आपके पास में g ऑफ t दिया हुआ हो, ये दोनों आपके पास में यदि दिए हुए हो, कोई भी 2 फंक्शन है जैसे ये, इन दोनों का अपन को लाप्लास इनवर्स यदि पता है अर्थात f ऑफ t और g ऑफ t जो कि t की 0 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉसिबल है, तो वो यदि आपके पास में पता है तब अपन कह सकते हैं कि जो लाप्लास इनवर्स f ऑफ s और g ऑफ s अर्थात दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का लाप्लास इनवर्स वो था इंटीग्रेशन ओवर 0 से t f ऑफ u g ऑफ t माइनस u du, या फिर अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर 0 से t
g ऑफ u f ऑफ t माइनस u ऑफ d। ये था आपके पास में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, जो कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मल्टीप्लिकेशन में जब वो फंक्शन आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए अपन यूज करते थे। अब अपन आगे बात करेंगे और किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। तो देखिए, एक प्रॉब्लम्स कुछ इस प्रकार की आई हुई है कि इवैल्यूएट लाप्लास इनवर्स p अपॉन p प्लस 1 की पावर 5/। इसको अपन को इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखिए, सबसे पहले मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस 1 को मैं यहां से हटाऊंगा। इस 1 को अपन कैसे हटा सकते हैं? देखिए, लाप्लास इनवर्स मैं क्या करता हूं, ऊपर 1 ऐड कर देता हूं और सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। तो यहां पर आपके पास में देखिए ये इस प्रकार की प्रॉब्लम आ गई। अब मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये 1 और ये 1 यहां से हट जाएगा, अर्थात मैं इसको ये लिख सकता हूं e टू दी पावर माइनस t लाप्लास इनवर्स, ये हो गया आपके पास में p माइनस 1 अपॉन p की पावर 5/2। अब देखिए, ऊपर इस फंक्शन को अपन अलग अलग कर सकते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे e टू दी पावर माइनस t लाप्लास इनवर्स p अपॉन p की पावर 5/2 माइनस 1 अपॉन p की पावर 5/2। अब देखिए, 1p से 1p कैंसिल आउट, p की पावर, तो यहाँ p की पावर 3/2 रह गया, तो e टू दी पावर माइनस t, और ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। देखिए, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p की पावर 3/2 माइनस लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p की पावर 5/2। अब देखिए, एक बात अपन जानते हैं कि लाप्लास आपके पास में जो इनवर्स होता है, लाप्लास ऑफ t की पावर n होता है, वो अपन ने पढ़ा था n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1। तो इसका जब इनवर्स निकालेंगे तो अपन ने कहा था कि लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन जो s की पावर n प्लस 1 होता है, वो होता है आपके पास, देखिए, t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल या गामा ऑफ n प्लस 1। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? देखिए, e टू दी पावर माइनस t। अब यहां पर भी अपन बात करें तो p है, p की पावर 3/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? p की पावर 1/2 प्लस 1, अर्थात यहाँ n का मान क्या है? 1/2 है। तो यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं t की पावर हाफ अपॉन गामा ऑफ 3/2 या फैक्टोरियल हाफ, इसको क्योंकि ये फैक्टोरियल है और इसको अपन गामा ऑफ n प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए, ये हो गया गामा ऑफ 3/2, और यहाँ हो जाएगा आपके पास में t की पावर, इसको मैं 3/2 प्लस 1 लिख सकता हूँ, तो ये 3/2 और ये हो गया गामा ऑफ 5/2। देखिए साहब, तो इसको यहाँ तक रख सकते हो जब अपन को ओनली फॉर इवैल्यूएट पूछे, और इसके बराबर कुछ प्रूफ करने को दिया जाए तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए आगे किस प्रकार सॉल्व करना है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, e टू दी पावर माइनस t और स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन गामा ऑफ 3/2, इसको मैं लिख सकता हूं, अपन जानते हैं कि जो गामा ऑफ 3/2 होता है वो 1/2 गामा ऑफ 1/2 और गामा ऑफ 1/2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। इसको अपन क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई, और यहाँ लिखेंगे t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन 3/2 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब चाहो तो इसको अपन बाहर ले सकते हैं। तो देखिए, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ t इंटू e टू दी पावर माइनस t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाहर आ गया, और आपके पास में और 2 ये जो है ऊपर चला गया। तो यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई, अंदर बस गया, देखिए ये बाहर आ गया यहाँ, तो 1 माइनस यहाँ पर आपके पास में बस गया t, और ये आपके पास में 3 और 2t। तो ये इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशन है जो इसमें आपके पास में आएगा। तो ये आपके पास में इसका आंसर है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स अपन को पूछी जाती है। अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेके बात करते हैं।
देखिए प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार की पूछी गई है, इवेल्यूट लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। अब मुझे यहाँ पता है कि अपॉन में टी है, अर्थात डिवीजन बाय टी का मैं यूज कर सकता हूं। कब? जब अपन को इसको एफ ऑफ टी मानना पड़ेगा, और इसको यदि एफ ऑफ टी मानेंगे तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपन को पता है एफ ऑफ एस होता है, तब अपन डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन मान लेते हैं लेट जो एफ ऑफ टी है वो आपके पास में साइन स्क्वायर टी है, तब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा? लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी। अब मेरे को पता नहीं है साइन स्क्वायर टी का लाप्लास कैसे निकालते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2t अपॉन 2 के अंतर्गत, तो यहां से देखिए 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, और लाप्लास ऑफ 1 अपन को पता है 1 अपॉन s होता है, और लाप्लास ऑफ cos 2t ये होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अर्थात 4, क्योंकि a का मान 2 है। तो ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू किसके बराबर आई है? f ऑफ s के बराबर, क्योंकि लाप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s है। देन डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी, तो डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी यदि इसमें अपन अप्लाई करते हैं तब आपके पास देखिए ये होता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन जो टी होगा वो इंटीग्रेशन अवर एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डीएस होता है। तो देखिए लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन जो टी होगा वो इंटीग्रेशन अवर एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू ds। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए सिंपल एकदम इजी आपके पास में हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 अपॉन 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, 1 अपॉन s का आपके पास में हो गया देखिए log ऑफ s माइनस 1 अपॉन 2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 की लिमिट आपके पास में s टू इंफिनिटी आ गई। देखिए इसको आप t मान के इजीली कर सकते हो। तो देखिए इसको मैं कुछ इस प्रकार लिखता हूं 1 अपॉन 2 इंटू log ऑफ s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 4। मैंने कुछ नहीं किया, इस हाफ को इसके ऊपर पावर में ले गया और फिर log ऑफ m माइनस log ऑफ n का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए ये 1/2 है, मैं क्या करता हूं या इन्फिनिटी पुट करूंगा तो log इन्फिनिटी आपके पास नॉट डिफाइंड होगा, तो मैं किसी न किसी तरीके से यहां से s से गायब करता हूं। तो देखिए मैं यहां इसमें से s स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो बाहर आती है s हो गया, तो s से s कैंसिल आउट, तो यहां वैल्यू बच गई 1 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर की पावर हाफ, और ये हो गया s इनटू इन्फिनिटी। अब यहां ध्यान देते हैं अपन, जब मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा तो 4 अपॉन इन्फिनिटी 0 और log ऑफ 1 होगा आपके पास में, और log ऑफ 1 अपन को पता है 0, तो अपर लिमिट के कारण वैल्यू 0 माइनस देखिए log ऑफ ये वैल्यू आ जाएगी s पुट करेंगे तो s ही रहेगा, तो 1 प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर। अब देखिए ये पावर हाफ है, ऊपर गया तो पावर आपके पास है माइनस हाफ हो जाएगी, तो ये मैंने इसको लिख दिया। अब ये माइनस हाफ यदि अपन आगे लाते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4, और ये वैल्यू आपके पास में देगा log ऑफ 4 प्लस s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर। तो ये आपके पास में कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आएगा जो कि इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू है। अब देखिए इसके अलावा और प्रॉब्लम्स आपको पूछी गई है, उसमें से अपन एक दो प्रॉब्लम्स को और लेके बात करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इवैल्यूट लाप्लास इनवर्स p अपॉन
p प्लस 1 की पावर 5/2 की जगह एक बार 9/2 भी पूछा गया है, तो ये मैंने 5/2 का क्वेश्चन आपको करवाया था, ये आपके पास में 9/2 का भी पूछा गया था। पहले अपन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सहायता सॉल्व करेंगे और बाद में इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इवेल्यूट लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। अब देखिए, इसको अपन पहले यदि पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। मैंने इस 5 को 1 प्लस 4 लिख दिया, 1 इसके साथ में दिया, s प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको क्या सॉल्व कर सकता हूं, ये 1 बाहर लाऊंगा तो ये हो गया आपके पास में e टू दी पावर माइनस t, और ये हो गया लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। अब ये अपन जानते हैं कि लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस जो a स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास में साइन ऑफ 80 अपॉन a। तो यहाँ पर देखिए, इसकी यदि अपन इससे कंपैरिजन करवाएं तो e टू दी पावर माइनस t साइन ऑफ 2t अपॉन 2 आ गया। तो ये आपके पास में इसका आंसर आ गया। तो ये थे आपके पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लेकर लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। अब जो एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसके ऊपर प्रत्येक ईयर 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में उसको लेके बात करेंगे।